संदीप जाड़सा, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी। सर जी, इस्लामपुर स्कूल में जो मैटर है, क्या मैटर है, किस प्रकार आप यहाँ पर खड़े हो और क्या लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं? देखिए, इस मैटर की आपने वैसे सारा देख लिया है। इसकी जानकारी हमें अपने जो है गाँव वासियों से ही मिली है। हमारा छोटा भाई अनूप ठाकरान, तो इसने ये जो है सारा देखा। एक सरिये का इन्होंने पिलर बनाया हुआ है, शायद ही मैंने तो आज तक देखा नहीं। हमसे बड़े हमसे छोटे किसी ने भी जो है एक सरिये का जो दिख रहे हैं, एक सरिये का पिलर कहीं भी नहीं दिखा होगा। शायद ये 14 या 15 पिलर इन लोगों ने बनाए हुए हैं, जो कि एक एक सरिये का पिलर डाला हुआ है। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो टीचर अंदर पढ़ाएंगे उनके साथ खिलवाड़ है। कभी भी जाए बिल्डिंग गिर जाएगी, नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनकी भी जान जा सकती है। तो सिर्फ जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार में, पैसे कमाने के लिए, चंद पैसों के लिए जो भी इसमें जो है मिला हुआ है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारी जो है आपके चैनल के थ्रू मांग है। इसके लेकर आपने अभी तक कहाँ का कंप्लेंट दी है, क्या क्या मुद्दा रहा है? नहीं, मेरे संज्ञान में तो मामला जो है आज ही अनूप भाई ने डाला है। बाकी अनूप ठाकरान ने अपने जो है गाँव वासियों के साथ मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी से भी जो है इसकी कंप्लेंट की है, जहाँ से इनको रिसीविंग भी मिली है। इसके अलावा इन्होंने एडीसी के पास भी, काफ़ी उच्च अधिकारियों के पास भी, और जो है सरकार है बीजेपी की, तो उनके पास भी इन्होंने जो है यहाँ के पदाधिकारियों के हवाले से जो है लेटर भेजा है कि हमारे गांव में जो है जो स्कूल बन रहा है वो गलत तरीके से बनाया जा रहा है, वो कभी भी बिल्डिंग टूट सकती है, पिलर नहीं दिए जा रहे हैं, पास हो चुका है नक्शा जो कि गलत तरीके से पास कराया गया, पिलर के नाम पे एक एक सरिया डाला हुआ है। तो ये सारी इन्होंने जो है अपनी तरफ से जो है कार्रवाई कर ली है। अब मेरे हिसाब से तो कार्रवाई ये है कि हम सारे इकट्ठे होंगे, एक पुलिस में जो है विभाग में इसकी कंप्लेंट देंगे, दूसरी जो है हम इसके खिलाफ स्टे लेके आएंगे, जो तीसरा सीएम विंडो पे कंप्लेंट डालेंगे, और जो भी इसमें लिप्त होगा उन सब के जो है हम आरटीआई के थ्रू नाम निकलवाएंगे और उनके खिलाफ केस दर्ज करके जो मुकदमा चलाएंगे। पहले आपका नाम? मेरा नाम अनूप ठाकरान, मैं इस्लामपुर गांव का ग्रामीण हूँ। अनूप जी, क्या मैटर है स्कूल का, जिस प्रकार आप यहाँ पर डे आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मामला था यहाँ से स्कूल का? सर, ये मैं एक दिन यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा, मैं नज़र रखता हूँ वैसे, मैंने देखा कि ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है आपके सामने बिल्डिंग, ये 2 मंजिला बिल्डिंग है, तो इसमें कॉलम के नाम पे एक सरिया दिया हुआ है। तो मुझे कुछ डाउट लगा, फिर मैंने अपने गांव वाले लोगों को इकट्ठा किया और यहाँ जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, जिसको एसएमसी बोलते हैं, उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि ये जो नॉर्म्स के अनुसार ही बन रहा है। तो फिर मैंने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। तो फिर मैं जो जिला शिक्षा अधिकारी, मैंने उनको कंप्लेंट दी और मेरा प्रोसेस चल रहा है। वो बोल रहे कि इसके अंदर कॉलम ही नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन बन रहा है कि अगर इसके अंदर कॉलम है ही नहीं तो एक सरिया क्यों है? या तो आप इसको दो तो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर 6 से या 8 सरिये का कॉलम दो, अदरवाइज़ अगर एक भी नहीं है तो आपने एक क्यों दे रखा है? ये मेरा आज के टाइम क्वेश्चन है जिला अधिकारियों से, जो विभाग इसको देख रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हो एक बिल्डिंग बनी है, यही 3 रूम बने हैं, जो सिंगल मतलब मंजिल में है, उसमें 3 रूम बने हैं जो एमसीजी ने बनाए हैं। उसमें अगर आप देखोगे जाके तो हर कोने पे 6 सरियों का कॉलम दिया हुआ है, तो इसमें क्यों नहीं? तो मेरी तो बस यही है कि इसको अगर बनाए तो डबल स्टोरी ये बनेगा। कल को बच्चे ऊपर भी है, रिसर्च में भगेंगे भी, हर पीरियड के साथ बच्चे इधर से उधर भी होते हैं, एक एक क्लास में 30-30 बच्चे होते हैं। तो अब आप देखो ये मंजिल बोझ कैसे उठाएगी? और अभी आप देख रहे हो कि गुड़गांव में ना आए दिन भूकंप के झटके आते रहते। अभी भी पीछे 4.6 का भूकंप का जो था वो आया था झटका। तो ऐसे बिल्डिंग जचेगी कहाँ पे? तो मेरी यही आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि जो भी ये बिल्डिंग बननी है तो वेल मजबूत स्ट्रक्चर तो इसका तैयार हो, जो भविष्य में इसका निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए कामयाब रहे। इसके लिए अभी तक आपने कोई कंप्लेंट वगैरह किसी को दी है, या फिर कोई अपनी ऐसी कंप्लेंट रखी है डीसी वगैरह को, या फिर एसडीएमओ किसी को, एडीओ को? अभी तक तो मैंने इसकी कंप्लेंट एसएस से जो विभाग है उसको मैंने दी है, उनसे मैंने रिसीविंग ली है। उनका कहना यही है ये नॉर्म्स के अनुसार बन रहा है। फिर भी मेरा वही पर्सन फिर से है कि अगर नॉर्म्स के अनुसार बन ही रहा है तो एक सरिया, वो बोल रहे कि एक सरिया भी उसके अंदर नहीं है, तो एक सरिया क्यों? और हम सब ग्रामीणों ने इकट्ठा हो गए ये बात भी कही कि अगर आपके पास जो बजट की कमी है तो ग्रामीण अपने जेब से इकट्ठा करके इसके अंदर पिलर दिलाने का काम करेंगे। पर उनकी तरफ से इस बात को खंडन कर दिया गया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, अगर आपको ज़्यादा कार्रवाई करनी है तो आप पंचकुला जाओ, वहाँ से आप ये पुराने नॉर्म्स के अनुसार चल रहे हैं, ये पुराने मैप के अनुसार चल रहे हैं। इनमें है ना ब्रिक्स का कॉलम दिया जाता है, तो इसके मतलब ब्रिक्स के कॉलम से ये बनेगा। फिर भी मेरा फिर से दोबारा यही पर्सन है, बार बार यही पर्सन है कि एक सरिया क्यों? अगर एक सरिया तो इसमें 5 सरिया हमारे ग्रामीणों की तरफ से डाल दिए जाएं, जो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसको लेकर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मेरी अगर मांगे पूरी नहीं होती, मैं उप मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी मेल कर चुका हूँ। हमारे जो यहाँ जननायक जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं
तो मैं उनको एक ज्ञापन सौंप चुका हूँ। अभी मेरी चौधरी अनंतराम तंवर जी को, अभी मैं इसके बाद शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की हम दौड़ करेंगे इसमें। थैंक यू सर। मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, ये जो मैटर स्कूल का आपके सामने आया है, कैसे पता लगा, क्या प्लानिंग थी, किस प्रकार आपको पहुँचे आपको मैटर? ये जी हमारे भाई हैं अनूप ठाकरण, समाज सेवी हैं, जो वो इस तरह के कार्य देखते रहते हैं, तो उनके माध्यम से इस मामले को पूरे को संज्ञान में लाया गया हुआ है। तो उसने ही फेसबुक के माध्यम से हमें बताया भाई ऐसे ऐसे गांव में हो रहा। फिर गांव इकट्ठा हुआ, उन्होंने देखा कि हाँ वाकई में ही जो काम हो रहा है नाजायज़ हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है। जब हमने अधिकारियों से पूरा गांव जाके अधिकारियों के पास गया तो उनसे पूछा गया कि भाई कैसे कैसे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल साहब से ही पूछा गया है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो बिल्डिंग ऐसे ही है, बिना पिल्लर की बिल्डिंग है ये, और इसमें सरिये का कोई वो नहीं होगा। पिल्लर होंगे बट सरिये नहीं होंगे उनमें। तो हमने कहा जब सरिया ही नहीं है तो एक सरिया किस लिए लगा दिया आपने? तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो गांव वालों के कहने से लगा दिया। जब गांव वालों के कहने से आपने एक सरिया लगा दिया, बुजुर्गों के कहने से या गांव वालों के कहने से, तो 3 सरिया और लगा दो इसमें, तो 4 सरिया लगा दोगे तो इसका स्ट्रक्चर मजबूत होगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी ये बिल्डिंग। लेकिन आप देख रहे हो कि डेली डेली भूकंप भी आ रहे हैं, और पीछे जो भूकंप का केंद्र था अपना गुड़गांव ही था। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा प्रशासन को, शासन को, कि आप इसको देखो, गौर से देखो, और इस मामले को संज्ञान लेके इसमें पिलर द्वारा इसका निर्माण करवाया जाए, अन्यथा इसका निर्माण करवाना बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपना नाम बताइए भाई साहब। नाम गजानन। तो क्या मामला है, किस प्रकार संज्ञान में है आपके? मामला इस प्रकार है जी, ये गांव के एक निवासी अनूप ठाकरान ने देखा था कि यहाँ पे बिना सिंगल सरिये के बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो कि टोटल बिल्डिंग में 15 सरिये है, ठीक है, 15 कॉलम है और 15 में सिंगल सरिया है, और इसकी लंबाई जी कम से कम 100 फुट है और चौड़ाई 31 फुट है। अब अगर इस बिल्डिंग के ऊपर लेंटर गिरता है तो ये बिल्डिंग कभी नहीं रुकने वाली, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली, ये 2, 4, 5 साल की धांधली है, ठीक है। अनूप ठाकरान ने इस मामले को सामने ले आया, और जी हम गांव वालों की सभी की आपसे और प्रशासन से गुहार है कि इस मामले को विशेष ध्यान दिया जाए और इस पे कार्रवाई की जाए। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।